नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जो हमारी ईपी ट्रिपल 80 की ऑडिशन सामान्य जानकारी की जो है कि सॉल्व पेपर जो कराया जा रहा है, इसमें इतिहास की जो है कि क्लास चल रही है, जिसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो चुकी है। आज हमारी जो तीसरी क्लास है वो आधुनिक इतिहास की क्लास है, मॉडर्न हिस्ट्री में। आइए देखते हैं जो इसमें पहला क्या दिया है, पहला क्वेश्चन। तो लीजिए देखिए, ये जैसे दिया है पहला, भारत में यूरोपियों का आगमन पुर्तगाली, डच या अंग्रेज फ्रांसीसी, ये जो इन लोगों का है। अब इसमें आइए देखिए इनके बारे में जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न जो दिया है, प्रश्न संख्या 1। वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इनका मकबरा जो भारत के किस स्थान पर स्थित है, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी कोच्चि, जो केरल में। ऑप्शन डी कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो जो हम लोग का जो राइट आंसर है, ऑप्शन जो सी दिया है, कोच्चि, केरल, यही हम लोग का सही है। तो अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? इस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ऑप्शन ए 1609, ऑप्शन बी 1610, ऑप्शन सी 1612, ऑप्शन डी 1618। तो हमारा इस प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर है ऑप्शन जो सी दिया है, ये हम लोग का राइट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया है? वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग खोज की थी? ऑप्शन ए 1598, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1600। तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर है, ऑप्शन सी 1498, यही हम लोग का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ऑप्शन ए वीरा पांड्य कट्टा बुम्मन, ऑप्शन बी राज राज चोल, ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन डी हैदर अली। तो जो इसका आंसर है, ऑप्शन जो सी दिया है मार्तंड वर्मा, ऑप्शन जो सी दिया है मार्तंड वर्मा, यही हम लोग का राइट आंसर, मार्तंड वर्मा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1812, ऑप्शन 1800, ऑप्शन सी 1806, और ऑप्शन डी जो है कि 1813 दिया है। का जो प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर है, ऑप्शन जो सी दिया है 1806, हम लोग। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1806, ऑप्शन डी 1809, ऑप्शन जो डी दिया 1809, हम लोग का राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? ऑप्शन ए 42 लाख, ऑप्शन डी 26 लाख, ऑप्शन सी 44 लाख, ऑप्शन डी 68 लाख। ऑप्शन जो बी दिया है 26 लाख, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी चौल। तो ऑप्शन जो सी दिया है मछलीपट्टनम, ये हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो दोस्तों हम लोग का जो ये प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी पुर्तगाली।
अब हम मिलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 जो दिया है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? ऑप्शन ए 1616, ऑप्शन बी 1650, ऑप्शन सी 1630, ऑप्शन डी 1670। हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1616। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बहावलपुर, ऑप्शन डी अवध। तो जो ऑप्शन डी दिया है अवध, यही हम लोग का उत्तर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन बी 1681, ऑप्शन सी 1634, ऑप्शन डी तो 1498। ऑप्शन जो डी दिया है 1498, ये हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं ये जो मराठा के बारे में दिया है 2 नंबर में, मराठा साम्राज्य क्या था, ये क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं हमारे एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू क्या क्या प्रश्न बनाई है और आगामी क्या क्या आने वाले हैं, इस प्रश्न से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बीच क्या क्या प्रश्न आ। तो आइए प्रश्न संख्या 13 पे। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला छापामार रणनीति थी? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो ए दिया है मराठा, वही हम लोग का उत्तर हो। आप प्रश्न संख्या 14, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी शिवाजी। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी शिवाजी। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 पे, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तुकाराम, यही उत्तर हो जाएगा तुकाराम। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। अब आते हैं जो दिया है 3 नंबर, ये स्वतंत्र राष्ट्र, ये स्वतंत्र राष्ट्र और इसके बारे में दिया स्वतंत्र राष्ट्र और मैसूर बंगाल पंजाब अवध के बारे में दिया हुआ है। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या दिया है? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? जो ये रानी लक्ष्मीबाई थी, इन चारों ऑप्शनों में से किनके साथ जो है कि उनका विवाह हुआ था? तो ऑप्शन ए शिवराव, ऑप्शन बी दामोदर राव, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी गंगाधर राव। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है गंगाधर राव, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी वांडीवास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्लासी। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए अगला क्वेश्चन। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मंगलुरु, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बेलगाम। तो जो ऑप्शन सी दिया है दोस्तों हमारा ये मैसूर, ऑप्शन जो सी दिया मैसूर, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयनगर।
तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन जो सी दिया है मैसूर, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। ऑप्शन जो डी दिया है टीपू सुल्तान, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी पेशवा माधवराव, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव एक। तो आते हैं, इसका जो प्रश्न संख्या जो 22 का उत्तर है वो है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन ए आसफ उद दौला, ऑप्शन बी शहादत खां, ऑप्शन सी शुजा उद दौला, ऑप्शन डी सफदरगंज सफदरजंग। तो हमारा जो ऑप्शन बी है शहादत खां, यही उत्तर हो जाएगा। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? ऑप्शन ए 1757 में प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन बी 1760 में वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन सी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो जो हमारा ऑप्शन ए दिया है 1757 प्लासी की लड़ाई, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो ऑप्शन ए दिया है यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, 1757 में प्लासी की लड़ाई। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1748, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764, ऑप्शन डी 1782। हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो बी दिया है 1757, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए सिराज उद दौला, ऑप्शन बी हबीबुल्लाह खान, ऑप्शन सी उस्मान अली खान, ऑप्शन डी मीर मोहम्मद यूसुफ खान। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा खूबसूरत सा ऑप्शन जो दिया है ए सिराज उद दौला, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर जो दिया है, क्या दिया है दोस्तों देखिए। ये हमारा जो दिया है अंग्रेजों की आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियाँ। तो देखिए इसके बारे में, आइए देखते हैं इनसे क्या प्रश्न बना हुआ है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इस अवध को कब्जे में लिया था? आइए, ऑप्शन ए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, ऑप्शन बी युद्ध छेड़कर, ऑप्शन सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ऑप्शन डी हड़प नीति के माध्यम से। तो ऑप्शन सी जो है राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो सी दिया है अंग्रेजी, यही हम लोग का उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? ऑप्शन ए शिपिंग, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी वृक्षारोपण और खान, ऑप्शन डी बैंकिंग और बीमा। तो हमारा जो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया है रेलवे, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल और बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया है बंगाल और बिहार में, बंगाल और जो बिहार ऑप्शन ए दिया है वही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो हमारा जो ऑप्शन बी दिया है लॉर्ड डलहौजी, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब मिलते हैं कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था?
ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1939। तो जो हमारा ऑप्शन बी दिया है 1909, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आइए अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1765 में, ऑप्शन सी 1773 में, ऑप्शन डी 1792 में। 1792 में। तो दोस्तों हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो सी दिया है 1773 में, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? ऑप्शन है 1936 बम्बई थाने के मध्य, ऑप्शन बी 1853 बम्बई सूरत के मध्य, ऑप्शन सी 1853 बम्बई थाने के मध्य, ऑप्शन डी 1851 बम्बई घाटकोपर के मध्य। तो हम लोग का जो उत्तर है ऑप्शन जो सी दिया है बम्बई 1853 बम्बई थाने के मध्य। 35 नंबर, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1992 और 1952, सॉरी 1952। तो हमारा जो ऑप्शन बी दिया है 1872, यही हम लोग का उत्तर है। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन जो ए दिया है दादा भाई नौरोजी, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब मिलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी तंजौर, ऑप्शन जो बी दिया है मैसूर, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब मिलते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ऑप्शन सी दस्तक, ये थोड़ा रुकिए, थोड़ा मिस्टेक। ऑप्शन जो ए दिया जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन डी बी महालवाड़ी, ऑप्शन सी दस्तक, ऑप्शन डी रैयतवाड़ी। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही दस्तक, यही उत्तर है। अब आते हैं बम्बई। बम्बई अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से आने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ऑप्शन सी 1853 और 1835, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1840। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1853, ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शारदा अधिनियम, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, ऑप्शन सी नायडू अधिनियम, ऑप्शन डी नानावटी अधिनियम। ऑप्शन जो ए दिया है शारदा अधिनियम, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 41 पे। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मद्रास अब चेन्नई, डी ऑप्शन जो डी दिया है बॉम्बे अब मुंबई। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बॉम्बे जो अब मुंबई है। तो दोस्तों हमारा जो यही बातें हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 कहा जाता है, 1856 को लागू हुआ कार्ड द्वारा, किस कार्ड द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए हार्डिंग, ऑप्शन बी आकलैंड, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी मेटकॉफ। तो ऑप्शन जो सी दिया है कैनिंग, यही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1891 में पीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था?
ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। ऑप्शन जो बी दिया है 12 वर्ष, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1792 और 1804 के बंगाल नियमन अधिनियमों ने घोषित किया, क्या घोषित किया ये देखते हैं। सती प्रथा को, ऑप्शन ए सती प्रथा को अवैध, 1829 अवैध, ऑप्शन बी कन्या हत्या को अवैध, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह को अवैध, ऑप्शन डी बाल विवाह को अवैध। ऑप्शन जो बी दिया है कन्या हत्या को अवैध, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो बी दिया है यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 45 नंबर, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीक शिक्षा। तो ऑप्शन जो ए दिया है प्राथमिक शिक्षा, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए भारतीय शासक, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासक, ऑप्शन सी मुगल शासक, ऑप्शन डी डच शासक। तो जो ऑप्शन बी दिया है ब्रिटिश शासक, यही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाल वाली प्रणाली कहाँ लागू की गई। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मद्रास। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो बी दिया है उत्तर प्रदेश, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं तो दोस्तों आज नहीं पढ़ाएंगे, अब मिलेंगे अगले सेशन में आप लोगों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी चीज़ें हैं, जिस भी क्लास की अगर आवश्यकता हो, जिस किसी भी बुक की, जैसे कि मतलब एक क्लास पढ़ानी हो और बाकी धीरे धीरे करंट अफेयर की सुबह में आप लोग क्लास देखना ना भूलें। और भाई धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं और स्टेट की क्लास भी चलने वाली है, एक आध दो दिन में चालू हो जाएगी। बाकी यूपी ट्रिपल एस की चल रही है फिर, और तमाम आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी जो है क्लासेस चलेंगी और बुक भी इसी के साथ साथ समाप्त की जाएंगी। तो आप लोग हमारे आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और बाकी लोगों को जुड़ने के लिए शेयर करिए और बताते रहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।